फिल्टर का काम करती है, हमारे यूरिन यूरिन को फिल्टर करती है, या हम जो खाते हैं खाना उसमें से ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। यानी भोजन के जरिए जो ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है, उस ऊर्जा को शरीर में भेजना, और वो जो वेस्टेज बच जाता है उसको जो है वो बाहर निकालना, ये काम होता है यूरिनरी सिस्टम का। ये हमारी कभी कभी गड़बड़ा जाती है, जिसका कारण होता है बहुत समय तक खाना ना खाना, या खाते समय बराबर पानी पी लेना। बहुत समय तक अगर हम कहीं ट्रेवल में हैं या कहीं किसी काम में बिजी हैं, और अगर हम यूरिन कंट्रोल करते हैं वॉशरूम नहीं होने के कारण, तो वो भी हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है और हमारे किडनी पे इफेक्ट करता है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम उससे भी स्टार्ट होते हैं। और किडनी में अगर स्टोन भी हो जाता है तो उसपे भी हमारा ये फ्लोइजी बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें गोखरू दिया गया है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है सारे हमारे अंदर, जो भी हमारा ब्लडर है और किडनी है, दोनों को स्ट्रांग बनाता है। किडनी और ब्लडर को स्ट्रांग बनाने के लिए गोखरू और जमाइन प्लास्ता का इसमें यूज किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई भी चीज को खाते हैं, कोई भी चीज को खाते हैं, तो जिस तरह से खाना पकता है गैस पे, जिस तरह से खाना पकता है, जिस तरह से टेम्परेचर में, उसी तरह से जब हम बॉडी में खाना खाते हैं कोई भी चीज, तो वो हमारे पेट में जाके पकता है। पकने के बाद उसमें से जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जेटिक चीज होता है, वो हमारे बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है, और जो वेस्टेज होते हैं उसे निकालने का काम करती है हमारी आंत। तो हम इस दौरान, जब अगर कोई भी इंसान खाना खाते समय अगर बार बार पानी पीता है, या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है, तो बहुत सारी समस्याएं उनको उत्पन्न हो जाती है, जैसे पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन। हमें बाथरूम लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बाथरूम लगता है, बंदे को लगता है कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन जब वो बाथरूम जाता है तो वो बाथरूम हो नहीं पाता है। इंसान को लगता है कि कब्जियत सा महसूस होता है, कब्जियत नहीं होता है। कब्जियत भी नहीं होता है वो, और फिर भी पेट में पेन होता है, और क्लियर बाथरूम हम नहीं जा पाता है कोई भी इंसान। तो सोचता है कि क्या प्रॉब्लम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है, या तो हम पानी कम पी रहे हैं जिसके कारण वो खाना अच्छे से पक नहीं पा रहा है, या खाना खाते टाइम जब हम बराबर बराबर साथ में लगातार पानी पी रहे हैं, तो वो भी जैसे गर्म तवे पे पानी का छौंका जाता है, छन सा आवाज करता है, उसी तरह हमारे अंदर भी जब खाना पकता है तो वहां का टेम्परेचर कुछ उसी टाइप का होता है, गर्माहट होती है, और उसमें जब पानी जाता है तो वो उस जो प्रक्रिया है उसको, खाने को पकने का, उसको कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि खाना का प्रॉपर ऊर्जा शरीर में जाए बिना वो बाहर निकल जाता है, और जिसके कारण कि खाना कहते हैं कि पच नहीं पा रहा है। तो खाना नहीं पचने का एक मुख्य कारण ये भी है, जिसको कि ये खाना पचाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर जमाइन और सौंफ भी डाला गया है। दूसरा है कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, कभी यूरिन कम आना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज्यादा समय तक अगर हम बाथरूम को कंट्रोल करते हैं, कहीं वॉशरूम जाना है और हमें टाइम नहीं मिला और हम वॉशरूम को कंट्रोल करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। यूरिन में इन्फेक्शन होना, या यूरिन कम आना, या यूरिन का बढ़ना या घटना हमारे किडनी पे बहुत इफेक्ट करता है, और उसके कारण भी यूरिन का कम आने के कारण भी हमारा किडनी में स्टोन होना एक प्रमुख कारण है। तो हमारा जो ये फ्लोइजी, जो ये हमारा सिरप है, यूरिनरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये हमारा कॉन्स्टिपेशन, यानी हमारा जो खाने का जो लचीलापन है अंदर जाने के बाद, ना तो उसको हार्ड करता है, ना ही उसको बहुत ज्यादा लो करता है। हार्ड करने से क्या होता है कि बाथरूम होने का टेंडेंसी होता है, बाथरूम होता नहीं। और अगर लो हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो क्या होता है, खाना पचे बगैर ही निकल जाता है, बार बार बाथरूम जाते हैं और वो खाना पच नहीं पाता और वो बाहर निकल जाता है। तो ये फ्लो इजी ये काम करता है कि उसको बैलेंस को मेंटेन करता है। फिल्टर जो हो रहा है खाना और पानी, जो शरीर में जाने का फिल्टर हो रहा है, पानी यूरिन बन के बाहर निकल रहा है और खाना भी बाहर निकल रहा है पच के, तो उस बैलेंस को ये कंट्रोल करता है। यानी प्रॉपर वे में जो हम खाना खाते हैं, उस खाने को फिल्टर करके उसका जो प्रॉपर ऊर्जा होता है कंप्लीटली हमारे शरीर में ट्रांसफर करता है। और जो भी हम पानी पीते हैं, उस पानी को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करके जो वेस्टेज होता है उसको रिमूव करता है। यानी हमारे शरीर को वो कंट्रोल करता है, हमारे शरीर का जो पित्ताशय है उसको कंट्रोल करता है, जिसके कारण कि बार बार बाथरूम जाने वाली प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख है कि ये हमारे लीवर को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि ये हमारे लीवर को इस प्रकार से स्ट्रांग बनाता है कि ये पानी की मात्रा को मेंटेन करके रखता है शरीर में। इसके कारण बहुत इस सारी जो समस्या हमारे शरीर में होती है, इसका सबसे प्रमुख कारण है पानी कम पीना। यदि हम पानी कम पीते हैं तो, और या जंक फूड खाते हैं, पानी कम पीते हैं, स्ट्रेस इसमें सबसे मुख्य दिखाया गया है कि स्ट्रेस जब हम लेते हैं और प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, जिसके कारण भी ये हमारे को समस्या, यूनरिया का समस्या होता है कि हमारे टॉयलेट में या वॉशरूम जाने में बहुत सारी परेशानियां होती है प्रॉपर वे में। और जब हम
प्रॉपर वे में बाथरूम क्लियर नहीं होता है तो हमें भूख नहीं लगती है, हम दोबारा खाना नहीं चाहते, हैवी हैवी फील होता है, पेट टाइट लगता है, पेट में दर्द होता है, जिसके कारण हम खाना नहीं खाते हैं और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाती है। इससे पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। यानी यूनिटी सिस्टम जो हमारे शरीर का है वो यूनिटी सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अगर यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, अगर हम मल मूत्र का जो त्याग जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो अगर प्रॉपर होता है और सही तरीके से होता है तो शरीर का बैलेंस बना रहता है, जिसके कारण फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो पाती है, हम खा पाते हैं, हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगता है और हम प्रॉपर मात्रा में खाना पीना ले पाते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा है इस चीज के लिए। ये हर तरह के इंसान इसको लेने का क्या है, इसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं। सबसे बड़ी बात, इस प्रोडक्ट में कोई एज लिमिटेशन नहीं है। 6 साल से ऊपर कोई भी इसको यूज कर सकता है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि 6 साल से लेकर के और 10 साल के बीच का जो बच्चा होंगे उसको 1.5 चम्मच ही इसको यूज करना है। यानी 1.5 चम्मच एक दिन में 1 से 1.5 चम्मच का सेवन करना होता है। और जो 10 साल से ऊपर है उसको 2 से 3 चम्मच का यूज करना होता है। जो नॉर्मल है, जिनको कोई परेशानी नहीं है और वो परेशानी से बचना चाहते हैं, पहले से ही ख्याल रखना चाहते हैं अपना, वो 2 चम्मच लें। और जो ऑलरेडी इस तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं कि उन्हें वॉशरूम कम आ रहा है या वॉशरूम बार बार जल्दी जल्दी आ रहा है, शुगर नहीं है फिर भी तुरंत तुरंत बाथरूम लग रहा है, तुरंत तुरंत बाथरूम जाना हो रहा है, बाथरूम क्लियर नहीं हो पा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हैवी फील हो रहा है, इस तरह की परेशानियां जिसके साथ ऑलरेडी हो रही है, वो लोगों को 3 चम्मच इसको लेना है। और जिन लोगों को नहीं हो रही है उन लोगों को 2 चम्मच लेना है। ठीक उसी तरह बच्चों में जिसको इस तरह की परेशानियां हो रही है उन्हें 1.5 चम्मच देना है, और जिन्हें परेशानियां नहीं हो रही है उन्हें 1 चम्मच देना है। और इसको खाना खाने के बाद प्रायः सुबह में लेना है। और अगर आप रात को लेना चाहते हैं तो रात को भी डिनर करने के बाद इसको लिया जा सकता है, लेकिन इसको खाने के बाद प्रॉपर कहते हैं कि खाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए 2 से 3 घंटे के अंदर। तो ये तेजी से रिफ्लेक्स करता है। तो अगर इसको सुबह के नाश्ते के टाइम में अगर हम लेते हैं तो हमारे पास समय होता है कि हम 1 से 1.5 लीटर पानी 2 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फिलहाल इसके बारे में इतना डिटेलिंग मैंने अनुभव भी किया है, देखा भी है और जानकारी भी लिया है, और मैंने इसको ऑर्डर भी किया है और बहुत